तो अब आप समझ गए, जीव, माया और भगवान तीनों सनातन है। जीव भगवान का अंश है और शक्ति है, माया भगवान की जड़ शक्ति है। जीव और माया पर भगवान का शासन है। और ये जीव कर्ता है, कर्ता शास्त्रार्थवत्ता, वेदांत कह रहा है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र। जीव करता है, एक कर्म करता है। और इसका जो मन है जीव का, एक मन होता है, अंतःकरण कहते हैं, उसी से जीव कर्म करता है और प्रतिक्षण कर्म करता है। ध्यान दो एक एक शब्द पर। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। कोई भी जीव एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सोच रहा है मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सोच तो रहा है, सदा कर्म करता है। और कर्म क्या करता है, क्यों करता है, सबका अपना अपना रीजन है ना। एक रीजन है, एक एम है, एक उद्देश्य है। वो क्या? आनंद, आनंद, सुख, रस, लुत्फ, मजा, हैप्पीनेस, पीस, अनेक नाम है। बस उसी के लिए प्रत्येक जीव सदा से प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है, किंतु अनादिकाल से अब तक के निरंतर प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं मिला। क्यों जी? संसार में तो आनंद मिलता है हम लोगों को। माँ को चिपटाया आनंद मिला, डैडी को चिपटाया आनंद मिला, बीबी को चिपटाया आनंद मिला, रसगुल्ला खाया आनंद मिला। नहीं नहीं, ये आनंद नहीं है, ये धोखा है। आनंद किसे कहते हैं? वेद बता रहा है, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्या छांदोग्योपनिषद। सुख, आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं होता, सीमित नहीं होता। 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र छांदोग्योपनिषद। और अनंत काल को होता है, छिना नहीं करता। आनंद पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता, जैसे प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान पर माया का आधिपत्य नहीं हो सकता। वो आनंद हम चाहते हैं, वो आनंद नहीं मिला हमको। जो आनंद मिला है तो मजाक है, मजाक। क्या मजाक है? भूख लगी है, हाँ, पहला रसगुल्ला खाया, 2 दिन बाद खाना मिल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। दूसरा रसगुल्ला, हाँ बढ़िया। तीसरा गुल्ला, बढ़िया। चौथा रसगुल्ला, ठीक है। 5वां बस बस।
ये आनंद कम होता गया, खत्म हो गया, और फिर भी खाना पड़ेगा। उल्टी हो जाएगी, अब मैं नहीं खाऊंगा। 4 दिन का खोया हुआ बच्चा मां को मिला, अरे पप्पू, चिपटाया, बड़ा आनंद। दूसरी बार और कम हुआ, तीसरी बार और कम, चौथी बार जाओ बेटा खेलो। ये क्या हो गया? पता नहीं क्या हो जाता है। आनंद ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर समाप्त, फिर उल्टा। उसी मां से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से 24 घंटे में कितने परिवर्तन होते हैं आप में। बड़ी अच्छी है मम्मी, क्यों? हमारी बात मान लिया। बड़ी अच्छी है बीबी, बड़ा अच्छा है पति, अरे क्या मेरी लाइफ खराब हो गई, ऐसा पति मिला। ये सब 24 घंटे में होता रहता है। ये संसार का सुख है। तो हमको अनादिकाल से अब तक वास्तविक आनंद नहीं मिला, और फिर ये सुख जो मिलता भी है संसार में वो खत्म। कल रसगुल्ला खाया था, आज फिर लाओ। अरे वो कल वाले रसगुल्ले का ध्यान करो, बस। नहीं नहीं, ध्यान से काम नहीं चलेगा। तो आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। ऐसा आनंद कैसे मिलेगा? वो रसो वैसा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, वेद कहता है। मैं बताऊं, तैत्तरीयोपनिषद दूसरे बल्ली का 7वां अनुवाक। भगवान आनंद है, उसको पाकर तुम आनंदमय हो सकते हो, अन्यथा इम्पॉसिबल। आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्धेव खल्मिवान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिषं विशन्ति। वेद कह रहा है। तैत्तरीयोपनिषद तीसरे बल्ली का 6वां अनुवाक। अर्थात आनंद भगवान है। भगवान में आनंद है? नहीं नहीं नहीं। भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पानी, जल, सलिल, वाटर, अनेक नाम। ऐसे ही भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, आनंद। अब ध्यान दीजिए आप लोग, संसार में कोई व्यक्ति एक क्षण को भी नास्तिक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण आनंद चाहता है। आनंद। तो हम आनंद के अंश हैं, भगवान के अंश है ना। तो आनंद के अंश होने के कारण हमारा आनंद पाने का नेचर है। नेचर इम्पॉसिबल है कोई काट दे नेचर। आनंद चाहना पड़ेगा। भगवान को गाली दे रहा है। भगवान को गाली क्यों दे रहे हो जी? तुम तो भगवान को चाहते हो। अरे मैं नहीं चाहता भगवान को, हमारा एक ही बेटा था, मर गया। अच्छा, तो तुम आनंद भगवान को नहीं चाहते, क्या चाहते हो? आनंद। वही तो भगवान है। ये तो ऐसी बात हुई कि 2 जुड़वा भाई आपस में खेलते खेलते छोटी सी उम्र में लड़ गए, तो एक भाई दूसरी भाई की मां को गाली देता है और मां सुन रही है। देखो कितने भोले हैं।
दोनों भाई है, एक दूसरे भाई की मां को गाली दे रहा। अरे हम उसको बाप कहें चाहे मां का पति कहें, उसमें क्या भेद है? आनंद तो भगवान है, उसको पाकर ही आनंद मिलेगा, उसको जान कर ही। अब भगवान को जानना है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है भगवान को जानकर ही दुख जाएगा, माया जाएगी, अशांति जाएगी, टेंशन जाएगा। भगवान को जानकर, एव माने ही, भी नहीं। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। मैं पूरे मंत्र का अर्थ नहीं करूंगा, संक्षेप में समझिए। ये श्वेताश्वतरोपनिषद के पहले अध्याय का 8वां मंत्र है। ये कहता है भगवान को जानकर ही दुख समाप्त होंगे, आनंद मिलेगा। दूसरे अध्याय का 15वां मंत्र ये भी कह रहा है ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतरोपनिषद, उस भगवान को जानकर ही सब दुख समाप्त होंगे। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम योग सांख्याधिगम्यम ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतरोपनिषद ये भी कह रहा है भगवान को जानकर ही आनंद मिलेगा। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचाये माम शांतिमत्यंतमेति। चौथे अध्याय का 11वां मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद। ये मंत्र भी कह रहा है उसको जानकर ही शांति मिलेगी। एको बशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो उस भगवान की शरण में जाएगा, उसको प्राप्त करेगा, उसकी कृपा पाएगा, वही वास्तविक सुख पाएगा, वो जो अनंत मात्रा वाला है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की दूसरी बल्ली का 12वां मंत्र। ये भी कह रहा है उसी को सुख मिलेगा जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ जो भगवान है, उसको जो जान लेगा, जो पा लेगा। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरात् तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की दूसरी बल्ली का 13वां मंत्र। अर्थात आप शांति चाहते हैं, हाँ, पीस, ये उसी को मिलेगी जो भगवान की शरण में जाएगा और भगवत कृपा पाएगा। ठीक संक्षेप में आप समझिए कि भगवान को जानकर ही, भगवान को प्राप्त करके ही वो आनंद मिलेगा जो हम चाहते हैं। आगे चलो, अब भगवान को जानना है ना। हाँ,
तो चलो फिर वेदों में कहे तो वेदों ने कहा अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्चात चक्षु शृणोत्य कर्ण सवेद वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, उसको कोई नहीं जान सकता। श्वेता चतुरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र, न च तस्यास्ति वेत्ता, उसको कोई नहीं जान सकता। केनोपनिषद तो और डिटेल में बोल रहा है, न तत्र चक्षुर गच्छति न बाग गच्छति नो मनः, पहले खंड का 3रा मंत्र। उसको न वाणी बता सकती है, न आंख देख सकती है, न मन बुद्धि डिसीजन ले सकता है, यानी जान सकता है, इम्पॉसिबल। यद वाचा न भुदितम जे न वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, केनोपनिषद का पहले खंड का 4था मंत्र। यन मनसा न मनुते जे नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, केनोपनिषद के पहले खंड का 5वां मंत्र। चक्षुषा न पश्यति जेन चक्षु ग्वंश पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, केनोपनिषद का पहले खंड का 6वां मंत्र। यक्षोत्रेण न शृणोति जे न श्रोत्रमिदम सुतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, केनोपनिषद के पहले खंड का 7वां मंत्र। यत प्राणेन न प्राणित ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि में जो तत्त कर्म करने की शक्ति है वो भगवान देते हैं। इनसे भगवान को कैसे पकड़ोगे? प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती, अननेचुरल। मुंडकोपनिषद भी कहता है न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पंच महाभूत के बने हैं, माया से बने हैं। माया से बनी हुई वस्तु से माया के वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं, भगवान को नहीं। फिर तैत्तरीयोपनिषद बोला यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ए मनुष्यो, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, इनसे परे है वो भगवान। दूसरी बल्ली का 4था अनुभाग और दूसरी बल्ली का 9वां अनुभाग तैत्तरीयोपनिषद। ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, शांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है। क्यों? अब सुनो रीजन, हम क्यों नहीं जान सकते भगवान को।